काशीपुर से कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी रही एवं कांग्रेस की स्थानीय वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह को जान से मारने की धमकी प्रकरण में मीडिया में सामने आते हुए कांग्रेस नेत्री ने बताया कि कैसे उन्हें धमकी दी गई, जिसे गरीब जानकर उन्होंने रोजगार से जोड़ा वही उनका दुश्मन बन गया। फिलहाल इस मामले में काशीपुर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता कांग्रेस नेत्री की ओर से प्राप्त नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए कि ये नरेश शर्मा है जो हमारे गढ़ी नेगी में जो समर स्टडी और राइजिंग स्टार है, जो हमारा प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये वैन चलाता था। और इसकी वैन की हालत इतनी बुरी थी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि कैसे। तो हमने कई बार इसको मौखिक रूप से वार्निंग भी दी और ये भी कहा कि भाई अपनी वैन ठीक कराओ, छोटे बच्चे हैं, उनका सुरक्षा का मामला है, कल को कुछ हादसा हो जाता है तो हम ही तो फंसेंगे, हथकड़ी तो मेरे ही लगेंगी ना, क्योंकि नाम तो मेरा ही जाता है, ख़राब होता है। और छोटे बच्चे हैं यार, खून से बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम वो करें, इस तरह से उनकी जान की हम कोई वो तो कर नहीं सकते किसी भी तरह से। तो वो माना नहीं, तो उसको हमने हटा दिया और उससे कहा कि भाई तुम्हें हम नहीं रख सकते क्योंकि तुम हमारा कहना नहीं मान रहे, तुम आके अपना पेमेंट ले जाओ। तो यहाँ कुंडेश्वरी वाले स्कूल में मैंने उससे बुलाया और चेक से उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया। जब वो लेने आया था चेक, तब भी उसने बहुत बदतमीज़ी करी, मुझे भी मारने की धमकी दी, मेरे बच्चों को गालियाँ वालियाँ दी, उल्टा सीधा बोला और यहाँ आके बहुत न्यूसेंस फैलाई। फिर मैंने उसकी बात को इतना सीरियसली ना लेते हुए मैंने कहा ये गुस्से में है या ऐसा ही हो कि इसकी हटा दी हमने बस। मैंने कहा तुम्हें, मैंने बल्कि ये भी कहा, मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पुलिस बुला ली तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तुम एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे हो और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। तो वो फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा बाहर बैठो जाके तुम। और मैंने अपने चपरासी से कहा, मैंने कहा इसको बाहर बैठाओ और अपने असिस्टेंट को बुला के, अकाउंटेंट को बुला के मैंने कहा इसका चेक बना के दे दो। और चेक बनाने के बाद उससे हमने रिसीविंग भी लिखवाई है। उसने ये भी लिख के दिया है कि अब मेरा कोई भी बकाया स्कूल पर नहीं है और वो चेक भी उसने कैश करवा लिया। चेक कैश करने के बाद ये 18 सितंबर की बात है, 18 सितंबर को हुआ, 19 को चेक कैश हो गया है, हमारे पास स्टेटमेंट में आ गया। उसके बाद उसने सीएम पोर्टल पे शिकायत कर दी कि मेरा पैसा मारा हुआ है। वहाँ से इंक्वायरी आई तो हमने जो हमारे पास कागज़ थे वो हमारे यहाँ कुंडेश्वरी चौकी में हमने भिजवा दिए। वो रिपोर्ट फाइनल लग गई क्योंकि हम सच्चे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। तो उसके बाद यहाँ से फिर उससे फिर भी नहीं हुआ तो वो चला गया। उसने जाकर गढ़ी नेगी पुलिस चौकी में जाकर वहाँ इंचार्ज साहब को उसके ऊपर मतलब तहरीर दे दी उसने कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पर अब उसके वहाँ पर भी हमने अपनी वो दिखा दिए कागज़, तो कहने लगे ये तो बहुत ही गलत आदमी है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो जब पानी सिर से ऊपर उतर गया तब मैंने रिपोर्ट लिखाई है। और ये बात सत्य है कि उसने मारने की धमकी दी, उसने उल्टा सीधा बोला। और जब वो बाहर निकला तब भी मेरे ड्राइवर खड़े थे वहाँ पर और कुछ लोग, तो उनको भी जाति सूचक शब्दों से बुलाया, उल्टा सीधा बोला। उसने कहा कैसे बोल रहे हो तुम मैम के लिए, मैम ने कभी भी हमारा इस तरह का व्यवहार नहीं किया। और मैं तो किसी को आपसे नीचे संबोधित ही नहीं करती हूँ, तू तड़ाक भी नहीं करती मैं किसी के साथ। अब जिस तरीके से मैं भी ये मामला सामने आया, कहीं ना कहीं आपकी जो काशीपुर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड प्रदेश में आपकी साफ सुथरी छवि है, तो छवि भी घूमिल होने की बात। इसीलिए मैंने अब सब कहने लगे और मुझे भी दी भाई, मेरे वकील ने भी राय दी कि अब आप आगे बढ़िए और क्या आपकी छवि को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा है। और मैं तो इस बात को सीरियसली ले भी नहीं रही थी, टाले जा रही थी, लेकिन वो बंदा पता नहीं कौन उसको भड़का रहा है या क्या उसके दिमाग में